ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बर्फ जमी थी भारत और यूएस के रिश्तों में, अब ऐसी एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि शायद वो बर्फ हल्की सी, ज्यादा नहीं, हल्की सी बर्फ पिघल रही हो। दोस्तों, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं, जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने ये बोला कि नहीं, भारत के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो भारत में कंफ्यूजन है कि कैसे रिश्ते अच्छे हैं यार? ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो और बोलो कि यार यही लोग हैं जिनकी वजह से यह कलेश हो रहा है। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि नहीं, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल्कुल यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और भारत का बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और मैं देख रहा हूँ कि इंडिया की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जनाब हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। अभी मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ख़ास तौर पे जो क्या नाम है उनका, हमारे मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब की बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है साथ, और वो एक केमिस्ट्री है जो कि द वर्ल्ड नोज दैट केमिस्ट्री। मेरा अपना तजिया ये है कि इंडिया बिल्कुल चाइना के कैंप में नहीं जाएगा। इंडिया अपने रशिया के साथ तल्लकात रखेगा, मगर इंडिया और चाइना के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े गहरे हैं और सबसे बड़ा उसके अंदर इश्यू पाकिस्तान है। इसलिए मैं नहीं समझता कि ये डोनाल्ड ट्रंप के वो जनाब चाइना के डार्क एरियाज के अंदर इंडिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये याद रखिएगा, मेरा क्लिप रखिएगा कि ये सूनर और लेटर इंडिया वापस डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के कैंप में वापस एक पांव रखेगा और अपने जो मसाइल हैं अमेरिका के साथ उनको हल करेगा। स्पेशली ये जो टेरिफ वाली बात है, ये छोटा सा एक हिकअप हुआ है। हिकअप मतलब है कि क्या हिचकी आई है, हिचकी आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बेवकूफ सी बातें की हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस कैंप के अंदर जा रहा है। एक एक बात काबिल गौर है आपके सारे एनालिसिस में और हर जुमला वजन रखता है। जैसे आपने कहा सूनर और लेटर, चले ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज जिन ख्यालात का इजहार किया, एएनआई की खबर को रीट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका जवाब दे दिया, ऐसे जैसे तुरंत वो तैयार बैठे थे लपके फौरन जवाब देने के लिए कि आईजे हम तो आपको मिस कर रहे थे, ये ब्रेकअप तो है नहीं और ना ही हमने मूव ऑन किया, हम आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये जरूर है कि उनके ताल्लुकात या उनके टर्म्स खराब हो गए पीएम मोदी के साथ। और पीएम मोदी के साथ टर्म्स खराब होने का मतलब आप समझते ही हैं कि भारत के साथ टर्म्स खराब हो गए अमेरिका के। यहाँ पर जी हमने तो लड्डू शड्डू बांटने भी शुरू कर दिए थे। हमने कहा जी हमारे साथ तो चाइना भी है, हमारे साथ तो अमेरिका भी है, भारत के साथ कौन है। लेकिन जी आपको जैसे पता ही है, इन गोरों का कोई भरोसा नहीं है, इन अंग्रेजों का, अमेरिकन का, ये जितने भी गोरी चमड़ी वाले ना, इनका भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। और वही हुआ जी। और ट्रम्प ने जी यू टर्न मार लिया है और उसके साथ ही ट्रम्प का कहना है कि जी ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिलेशंस जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं, बहुत अच्छे हैं, बल्कि पीएम मोदी को भी उन्होंने अपना दोस्त बताया है और कहा है कि जी पीएम मोदी उनके दोस्त हैं और उनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स हैं और कोई फिक्र की बात नहीं है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अभी अमेरिकी सदर जनाब ट्रंप ने फिर से यू टर्न लिया है। अब वो कहता है कि भारत और अमेरिका के दरमियान कोई मसला नहीं है, वी आर फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ऐसी कोई बात नहीं हमारे दरमियान। ये उससे जब पूछा गया, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से तकरीबन 2 अप्रैल से जब इसने टैरिफ लगाए थे भारत के ऊपर,
और फिर इसने धमकी दी कि अगर आप रूस से तेल खरीदेंगे या जारी रखेंगे तो 25% मजीद टैरिफ लगेंगे, और इस तरह से 27 अगस्त से हमारे ऊपर 50% टैरिफ हो गए। तो इसकी वजह से हमारे ताल्लुकात यानी भारत और यूएस के निचली सतह पर तकरीबन 25 साल में इतने कमजोर रिश्ते हमारे कभी नहीं रहे। अब इसके बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने तो यू टर्न ले लिया और कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और हम तो दोस्त हैं। अब वो यहाँ तक कहता है कि भारत और यूएस के खास ताल्लुकात हैं और इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं, दो दोस्तों के दरमियान होता रहता है। मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहा हूँ, रहूंगा। वो बहुत अजीम वजीर आजम है। कभी कभी उसकी कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। इससे पहले उसने ट्रुथ सोशल, जो उसका अपना ट्विटर जैसा एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उस पर उसने लिखा था कि हमने यानी अमेरिका ने भारत को और रूस को और दुनिया की जो तागूती ताकत, शैतानी ताकत है चीन, उसके आगे हमने भारत और रूस को खो दिया है। यानी उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो पशेमान था, लेकिन फिर भी अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आज भी जब वो ये कहता है कि भारत मेरा दोस्त है, नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त है, हमारी दोस्ती में दरार कभी नहीं आएगी, हम हमेशा ऐसे रहेंगे, उस वक्त भी उसके जो बंदे हैं वो ये कहने से दरेग नहीं करते कि अगर भारत को अमेरिका से टैरिफ हटवाने हैं तो उसके लिए शराइत हैं, और वो क्या है, वही ढाक के वही 3 पात जैसा बोलते हैं, या मुर्गे की वही एक टांग, कि अगर भारत को अमेरिका से टैरिफ हटाने हैं तो फिर रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। ब्रिक्स जो एक अलग से एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है और हकीकत में उसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका कहना यह है कि भारत को ब्रिक्स छोड़ना होगा। अब ये बातें तो ऐसी हैं कि इनका तो कोई भी हल निकलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। हमने तो यहाँ तक सुना है कि ये जो सितंबर का महीना जारी है, भारत ने तो सोचा है कि जितना हम तेल पहले खरीदते थे रूस से, इससे हम 20% और ज्यादा तेल खरीदेंगे। और ब्रिक्स को छोड़ना या न छोड़ना ये भारत का अंदरूनी मामला है। ये अमेरिका को एक मर्तबा साफ साफ समझ लेना चाहिए कि ये वो दौर नहीं है। 1971 में जब भारत गरीब था, तब भी भारत ने निक्सन की नहीं मानी थी। निक्सन ने तो धमकी दी थी, 7वां बरी बेड़ा बेचता हूं मैं भारत की तरफ, लेकिन क्या कर सका। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया और निक्सन मुंह देखता रह गया। तो हम ये कह रहे हैं कि जब भारत गरीब था तब हम अमेरिका के दबाव में नहीं आए, तो अब तो भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इंशाल्लाह विद इन फ्यू इयर्स वी विल बिकम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। अच्छा, अभी
ये इसको सोचना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान उस वक्त भी अमेरिका की चापलूसी करता था, आज भी अमेरिका की चापलूसी करता है। आज भी आसिम मुनीर जाके उसको जो है मक्खन लगाता है कि हम आपको नोबेल पीस प्राइज दिलाएंगे, जबकि भारत तो साफ साफ कहता है कि आपका पाक भारत जंगबंदी में कोई किरदार नहीं है। और इस सिलसिले में जो है ज़ाहिर पाकिस्तानी चैनल्स हैं, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, भारतीय यूट्यूबर्स हैं, सबका अपना अपना ख्याल है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आज भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी इस बात की दाद देते हैं कि हाँ, मोदी में दम है और वो अमेरिका को खरी खरी सुना सकता है कि हमें आपकी ये धमकियां पसंद नहीं है। इसने बोला कि यार हमने भारत और रशिया को खो दिया। और दोस्तों, इसमें फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। मैं आपको बताता हूं क्यों, फिर मैं बाकी जो मैसेजेस हैं, मोदी जी ने क्या बोला, फिर ट्रंप ने क्या बोला, इस पे जाऊंगा। पर आपको इसका बैकग्राउंड जानने की बहुत जरूरत है। देखिए, ऐसा है, जब दोस्तों रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ ना, वो किसका हुआ? इनका कहना है कि भारत का हुआ या फिर भारत ने तेल खरीदा। नहीं, सबसे बड़ा फायदा हुआ चाइना का। चाइना चुपचाप बैठा है, चाइना ने कुछ करा ही नहीं, और बैठे बैठे चाइना के हाथ में आ गया इतना बड़ा मोतीचूर का लड्डू। और ये बेवकूफी थी अमेरिकन की। इनको क्या करना चाहिए था कि जैसे ही रशिया ने अटैक करा यूक्रेन पे, इन लोगों को बात करनी चाहिए थी और दोनों लोगों को वहां पे टेबल पे बैठा के इस मामले को सलटाना चाहिए था। इन्होंने आज की तारीख में, देखिए ना, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, ये लोग क्या बोल रहे हैं भारत को। भारत को ये कह रहे हैं कि तुमने रूस का तेल खरीदा, आज भी खरीद रहे हो, जिसकी वजह से लड़ाई चल रही है। ठीक है, भारत का रूस से तेल खरीद के लड़ाई चल रही है, लेकिन जो अमेरिका और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन को हथियार दे रहा है, उससे लड़ाई नहीं चल रही। हमारा तेल खरीदना घातक है, इनका मिसाइलें, बम, ड्रोन, टैंक, राइफल, एक्सप्लोजिव्स, फाइटर जेट्स, ये सब सप्लाई करना, इससे लड़ाई नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो ये दोगलापन इनकी नीति पे। एनीवे, इन्होंने बोला कि साहब हमने खो दिया इंडिया और रशिया को, टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। चाइना को ऐसे जैसे चाइना को बहुत बड़ा विलेन है, राइट? अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसके बाद, ये कल का स्टेटमेंट है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक हल्का सा यू टर्न ले, हल्का नहीं, बड़ा मेजर यू टर्न है बॉस, एक बहुत मेजर यू टर्न है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का। और यू टर्न लेना इस आदमी के लिए कोई नई बात नहीं है, डेली लेता है। लेकिन ये जो उसने बात बोली है, सबके कान खड़े हो गए। किसने बोला क्या? डोनाल्ड ट्रंप यहां पे कहता है कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विथ मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। अभी अपने अलावा तो किसी को ग्रेट बोलता नहीं है भाई। डोनाल्ड ट्रंप अपने अलावा ना किसी को ग्रेट बोलता, ना किसी को समझता। यहां पे कहता है कि मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मोदी जी। अब इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। चिंता का कोई विषय नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स का एक रिलेशनशिप है, रिश्ता है, जो कि बड़ा स्पेशल है। आई डोंट थिंक वी हैव, when asked about his Truth Social post about losing India, ये जो है ना कि we have lost India, ये जो इसने पोस्ट करा था, कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने लूज करा इंडिया को। आपने फिर कहा एक पांव रखेगा वो दोबारा अमेरिकी कैंप में। अब इसके बाद फर्दर आपसे जानना है कि ये हिचकी तात्तुल के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पछतावा हो रहा है, या वो दाना डाल रहे हैं कि इंडिया का रिस्पॉन्स चेक करे? व्हाट्स नेक्स्ट? आप सही कह रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये फजूल सा बयान दिया था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी, ना कोई वजन था। और नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर पड़ गया, बिकॉज इंडियन मीडिया पड़ गया उसको कि डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसी बातें कर रहा है। उसके बाद आपने देखा कि उनके कॉमर्स के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें की जी। और इल्जाम लगा दिया है हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि आपकी वजह से ये यूक्रेन का वॉर नहीं खत्म हो रहा और आप इसको हेल्प कर रहे हैं रशिया को, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि इट्स दे बोथ वेंट ओवरबोर्ड, जिसे कहते हैं ना कि बहुत बढ़ गए थे
अच्छा, उसमें फिर जाहिर है नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब तो नहीं दिया, उठ के वो चले गए एससीओ तो जाना ही था उन्होंने, ऐसी बात नहीं थी कि वो ना जाते, हमेशा जाते रहे। ब्रिक्स का भी हिस्सा है वो। मगर इस दफा उन्होंने जो इस दफा कोशिश की, वो नजर आ रहा था कि नरेंद्र मोदी लपक के कभी प्यूटन के पास पहुंच जाते थे, लपक के कभी शी जिनपिंग के पास पहुंच जाते थे, और तस्वीरें दिलवाई जा रही थी, कैमरे साथ थे, और वो बिल्कुल ऐसे था कि ही इज एक्टिंग ऑन स्टेज। और बाय द वे वो हमारे शहबाज साहब भी यही कर रहे थे कि पॉल सलाह जपियां शपियां, ये सिर्फ आपकी ऑडियंस के लिए है, इसकी कोई अहमियत नहीं थी ओवर देयर। और बड़े सख्त हार्डन लीडर्स हैं, वो जप्पी शप्पी डालने से, हा करने से, हाथ पकड़ने से उन पे कोई असर नहीं होता। ये सिर्फ सारी शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे थे वो आपके लिए था, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए था कि देखो जी मैं कितने पहुंचे हाँ, कितने बड़े लीडर जड़े, वो तो मेरे यार ने। उधर नरेंद्र मोदी भी यही कर रहा था, हाथ पकड़ के इधर जा रहा था, हाथ पकड़ के इधर आ रहा था और फॉल्स लाफ्टर, हा जैसे कि वो सिर्फ आपके लिए कर रहे थे। वो केमिस्ट्री जो है वो दुनिया जानती है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज मेंशनिंग एंड सेइंग, वो ये कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी 2 हफ्ते 2 महीने पहले ही तो यहाँ पे थे मौजूद मोदी, और हमारा उनसे बड़ी अच्छी गप हुई है। Posted on X and reciprocated the sentiment given by Donald Trump. He said Prime Minister Modi is a friend. There seems to be positive about the relationship. Your comments, Dr. Jaishankar? Well, I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that. But that's really what I would say. अब ये चीज़ जो है बेसिकली ये बयान जो है वो डॉक्टर जयशंकर से दिलवाया गया है, वरना डॉक्टर जयशंकर अपने दफ्तर जाते हुए या ANI को तो स्टेटमेंट नहीं देते ना रोज। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि जिस पर उन्होंने कहा होगा कि इससे ज्यादा इसको रेसिप्रोकेट करने की जरूरत है। और हुआ क्या है कि नरेंद्र मोदी साहब ने भी ट्वीट कर दी है। मिसाल के तौर पे जब ये फॉर एग्जांपल व्हाइट हाउस में ट्रंप साहब ने ये कहा कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मैं हमेशा मोदी के साथ। अब इसके 2 मानी है। एक मानी तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया और अमेरिका की डील हो गई है। दूसरा इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका ने प्रेशर डालने की कोशिश की थी वो प्रेशर कामयाब नहीं हुआ। 2 ही चीजें हो सकती हैं ना, ठीक है, क्योंकि इंडिया भी तो ये समझता है कि यहाँ इसका एक और मतलब भी है कि इंडिया पीछे हट गया थोड़ा। वो डील की शक्ल है, ठीक है, जिसमें इंडिया थोड़ा सा ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना वो नुकसान बर्दाश्त करेगा फाइनेंशियली में भी, या इन्वेस्टमेंट्स करेगा, या डील करने की शक्ल में आपको कोई भी बारगेन जो है वो करनी पड़ती है। अरे फिक्र की बात कैसे नहीं है भाई, मतलब आप जो है वो ट्रम्प जो है वो उठकर बोलेंगे पीएम मोदी के लिए कि जी कोई फिक्र की बात नहीं है और वो मेरे दोस्त हैं और किसी को फिक्र करने की बात नहीं, तो सबसे ज्यादा फिक्र तो हमें ही होगी ना पाकिस्तानियों को। यानी हमने तो क्या क्या हसीन सपने देखने शुरू कर दिए थे कि अब अमेरिका हमारा दोस्त है, अमेरिका हमें भर भर के डॉलर देगा और हम जो है यहाँ से बैठे बैठे जो है कुछ भी बोलेंगे इंडिया के बारे में, कोई भी बात करेंगे, कुछ भी टफ टाइम देने के लिए बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कौन सा एकदम से पलटा खाया है और न जाने मोदी जी ने उनके ऊपर क्या पढ़ के फूंका है कि वो जी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिर पीएम मोदी के वाह करने में लग गए हैं और उनका कहना है कि ना सिर्फ ये कि भारत के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं बल्कि मोदी जी के साथ भी उन्होंने अपनी दोस्ती यारी जो है उसका बता दिया। अब यकीनन वो लोग जो कि ये सोच रहे थे कि अब अमेरिका काफी अरसे तक भारत से दूर रहेगा और हमारा कोई फायदा हो जाएगा, या अगर ना भी फायदा हुआ दूसरे का नुकसान हो जाए, हमारे लिए वही काफी रहता है। क्योंकि हमारी यहाँ सोच कुछ इसी तरह की है लोगों की कि चाहे अपना टके का फायदा ना हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए तो हम पार्टी करते हैं।
तो जी वही हम सोच के बैठे थे, लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एकदम से पलटी खाई है, और यकीनन उसमें कहीं ना कहीं रशियन प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट का भी रोल रहा होगा, क्योंकि इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।